नमस्कार साथियों, आज की डिक्टेशन स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कृषि और सिंचाई मंत्री के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूर्ण विराम। मैं कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि आज पहली बार खेती की तरफ कुछ ध्यान दिया गया है और गांव तथा खेती को प्रधान बनाने की बात कही गई है। पूर्ण विराम। वैसे गांधी जी पहले भी कहा करते थे कि गांवों को प्रधान बनाने से ही देश की उन्नति होगी। पूर्ण विराम। गांधी जी से मेरा तात्पर्य महात्मा गांधी से है, श्री साठे साहब के गांधी जी से नहीं। पूर्ण विराम। जिस व्यक्ति ने देश को तबाह किया है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया तो साठे साहब को बेचैनी हो गई। पूर्ण विराम। और उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पेश कर दिया। पूर्ण विराम। जब हम लोग जेल में 19 महीने रहे, जहाँ हमारे कई साथी मर गए, तब साठे साहब की आत्मा कहाँ से गई थी? वे उस समय भी तो लोकसभा के सदस्य थे। पूर्ण विराम। चेंज। महोदय, अन्य गांवों की तरह किसानों को भी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। मैं पिछली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसने पिछले 30 साल में किसानों की किसी समस्या को हल किया? क्या किसानों के लिए भोजन की ठीक व्यवस्था हुई? किसान अच्छा अन्न पैदा करता है, लेकिन कुछ अधिक पैसा पाने की इच्छा से वह उसको बाजार में बेचता है और स्वयं मोटे अन्न पर गुजारा करता है। पूर्ण विराम। इसी तरह 30 साल के शासन में किसानों के लिए स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं हुआ। पूर्ण विराम। मैं नहीं समझता कि गांवों में किसानों की सुविधा के लिए कोई अस्पताल खोले गए हैं। पूर्ण विराम। गाँव में 10-20 मील पर अगर कोई अस्पताल खुल गया हो तो उसकी दवाओं के बारे में जांच करने की आवश्यकता है।
पूर्ण विराम। जब तक हम किसानों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। पूर्ण विराम। देहातों में हर जगह शिक्षा संस्थाएं भी खोलने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम समाप्त।